आज हम देखने वाले हैं लवर। मूवी की शुरुआत में हम लाली नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट है। लाली स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो बिना नाश्ता किए ही स्कूल अपनी साइकिल में निकल जाता है। रास्ते में वो अपने दोस्त को भी साथ ले लेता है। अब लाली जिस स्पीड से चल रहा है, हमें लगता है वो स्कूल जाने में लेट हो जाएगा, लेकिन वो तो छोड़िए, लाली स्कूल की जगह एक ऑटो रिक्शा वाले के पास पहुंचता है। अब इन दोनों को देखने से तो लगता है कि इनके बीच लड़ाई होने वाली है, लेकिन लाली ड्राइवर को 5 रुपए देता है और उसकी रिक्शा की सीट को साफ भी करने लगता है। तभी उसका दोस्त कहता है वो आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि लाली एक लड़की से पिछले 4 सालों से प्यार करता है जिसका नाम हीर है, और लाली ने आज तक हीर से बात तक नहीं की, ना ही हीर ने आज तक उसे कभी कोई भाव दिया है। यहाँ तक कि लाली के दोस्त को तो ये भी लगता है कि हीर को लाली का नाम तक नहीं पता। अब लाली को हीर का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हीर पर जाते हैं, जो अपनी एक सहेली के साथ प्रीत मैम के मेकअप के ऊपर हंस रही होती है। अब प्रीत मैम उनकी बातों को सुन लेती है और उन्हें डांट देती है। उसके बाद वो हीर के आईडी कार्ड के बारे में पूछती है, जो कि हीर के पास नहीं होता। इससे हीर काफी डर जाती है कि मैम मुझे कहीं घर न भेज दे। पर जैसे ही हीर क्लास में एंटर करती है तो उसे अपना आईडी कार्ड बेंच पर रखा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें फोटो नहीं होती। अब लाली का दोस्त भी उससे उसके आईडी कार्ड की फोटो के बारे में पूछता है, जिस पर लाली अपने पॉकेट से अपनी और हीर की फोटो निकालता है और कहता है देखो ना, साथ में दोनों कितने अच्छे लगते हैं। तभी वहां पर मास्टर जी आ जाते हैं, जो लाली से उसके बैग के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं बेटा, कहीं घर तो नहीं भूल गए अपना बैग? लाली कहता है नहीं, बारिश की वजह से भीग गया था, इसलिए बाहर सूखने के लिए रखा है। अब मास्टर कहते हैं कि बेशरम, तेरे फादर बैग लेकर आए हैं, तू घर पर भूल गया था। फिर मास्टर उसे और उसके दोस्त को बाहर पनिशमेंट देते हैं। अब लाली का दोस्त उससे पूछता है कि इस फोटो का तो करेगा क्या? वो वहां पर कुछ नहीं कहता, लेकिन लाली स्कूल के बाद शॉप में जाकर हीर की फोटो की बड़ी कॉपी बनवा लेता है। उसे घर में लाकर दीवार में लगाने लगता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि अगर पापा ने इस फोटो को देख लिया तो क्या होगा। अब वो अपने पापा से उस फोटो को बचाने के लिए अलमारी के अंदर लगाता है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि यहाँ मम्मी देख लेगी तो। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो लगाए कहाँ पर। वो थक हार कर बेड पर लेट जाता है। उसकी नजरें ऊपर जाती हैं तो वो सोचता है ऊपर ही लगाता हूँ, जिससे बार बार मैं लेटे हुए उसको देख पाऊंगा। अब अगले दिन वो फिर से उसकी सीट साफ करता है और ऑटो के पीछे पीछे अपनी साइकिल चलाता है, लेकिन वो जानबूझकर स्कूल के लिए लेट होना चाहता है ताकि उसे पनिशमेंट मिले और वो आगे खड़ा होकर हीर को देख पाए। अब जो भी लाली करता था उसका अंजाम तो लाली झेलता ही था, साथ ही उसके दोस्त भी हमेशा उसी के साथ रहते थे, तो उन्हें भी वो सब कुछ झेलना पड़ता। अब लाली का दोस्त उससे पूछता है कि तूने उससे आखिरी बार कब देखा था? जिस पर लाली झूठ कह देता है कि पिछले बुधवार को। पिछले बुधवार को? अरे आज भी तो बुधवार है, इसका मतलब तुम्हें वो आज फिर से दिखने वाली है। खैर, अब लाली हीर का पीछा करते करते लैब के बाहर पहुंच जाता है, जहां लाली का दोस्त उसे उठा कर रखता है। अब लाली हीर को तो देखता ही है, लेकिन वो मनी को भी देखता है जो हीर से बातें कर रहा है। लाली मनी के बारे में अपने दोस्त से पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मनी हीर पर लाइन भी मारता रहता है। अब ये सुनकर लाली अपने दोस्त पर गुस्सा करता है कि तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस पर सभी स्टूडेंट्स लाली को देखने लगते हैं और हीर भी। अब लाली को बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर हीर भी उसको देख रही है, तो लाली बड़ा खुश हो जाता है और नीचे ही गिर जाता है। लाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि 4 सालों में पहली बार हीर ने उसे देखा है। अब अगले दिन लाली कैंटीन में हीर की बची हुई चाय को भी पीता है, इतना प्यार करता है उससे, जिससे ऐसा करते हुए मनी देख लेता है और उसे हीर से दूर रहने की चेतावनी देता है। अब लाली भी उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और हीर को एक लव लेटर लिखता है, जिसे हीर के उठाने से पहले ही वो मनी उठा लेता है और फाड़ देता है। अब मनी लाली को आखिरी बार चेतावनी देता है कि उससे दूर रहे, लेकिन तभी वहां पर हीर आ जाती है। उसको देखकर लाली बहुत मुस्कुराता है, लेकिन मनी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। वो उसे मारना शुरू करता है, लेकिन हीर को देखते हुए वो मुस्कुराते ही जा रहा है। मार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी हीर मनी को रोकती है और मनी भी कहता है ये हर जगह तुम्हारा पीछा करता रहता है। हीर भी कहती है मुझे पता है कि कौन रोज रिक्शा वाले को 5 रुपए देकर सीट साफ करता है और कौन मेरा पीछा करता है, क्योंकि ये सब करते हुए लाली को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब लाली और खुश हो जाता है कि ये मुझे गौर करती थी। वो अपने दोस्त को कहता है मैंने तुझे कहा था ना, हीर मेरा नाम जानती है, वो सब जानती है। अब हीर पूछती है तुम्हें ये सब करके आखिर मिलता क्या है? लाली भी कह देता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
रोज तुम्हारे लिए साइकिल के पीछे आता रहूंगा, रोज छुप छुप कर तुम्हें देखता रहूंगा, रोज तुम्हारा पीछा करूंगा, रोज तुम्हारे लिए रिक्शा की सीट साफ करता रहूंगा, रोज तुम्हारी बची हुई चाय पीऊंगा, रोज स्कूल में लेट आता रहूंगा ताकि तुम्हें देख पाऊं, तुम्हारी हर चीज संभाल कर रखूंगा और तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। वो एकदम हीरो की तरह वहां पर डायलॉग बाजी कर रहा होता है। अब हीर भी लाली से कहती है, ये सब तो मनी भी मेरे लिए कर सकता है, तो अगर मुझे चूज करना हो तो मैं तुम्हें चूज क्यों करूंगी। अब वहीं मनी भी कह देता है कि हीर के लिए मैं खून भी बहा सकता हूँ। ये सुनकर लाली अपने बैग से ब्लेड निकालता है और अपने हाथ में हीर लिख देता है। इसे देखकर तो सब डर जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। वहीं मनी उल्टी कर देता है। नाम लिखने के बाद लाली कहता है कि मैं हीर के लिए अपना खून भी बहा सकता हूँ, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब रात को हीर लाली के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाती है। सुबह वो अपनी माँ से शेयर करती है कि माँ, स्कूल में एक लड़के ने अपना हाथ काट दिया मेरे लिए। हीर की माँ कहती है कि ज्यादा खून बहने से उसकी जान भी जा सकती थी बेटा। अब ये सोच सोच कर हीर रिक्शे के पास पहुंच जाती है, जहां वो आज सीट को साफ हुआ नहीं पाती है और घबराने लगती है कि लाली को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन तभी पीछे से लाली आ जाता है और हीर की सांस में सांस आती है। अब हीर के मन में भी लाली के लिए प्यार जग जाता है। लाली और हीर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन जब हीर लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तभी लाली वहां पर आकर उसे आज रात छत में आने को कहता है ताकि वो उससे बात कर पाए। हीर उसे अपने चाचा के बारे में बताती है कि वो काफी गुस्से वाले हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर सीन भी हीर के चाचा दिलावर पर शिफ्ट होता है, जो कि काफी खतरनाक इंसान है। अब रात को हीर छत पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो लाली से बात कैसे करेगी, क्योंकि लाली अपने छत से ही उससे बात करने वाला है। तभी कुछ समय के बाद लाली लाइट को ऑन ऑफ करके इशारा करता है और दोनों लाइट ऑन ऑफ करके बात शुरू कर देते हैं। अब उन्हें ऐसे बात करते हुए काफी दिन हो जाते हैं और एक दिन हीर के घर दिलावर चाचा आते हैं। दरअसल वो एक दुकान के रजिस्ट्रेशन के लाए होते हैं। हीर उन्हें कहती है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे नाम पर 5वीं दुकान है, ये कहीं इलीगल तो नहीं। जिस पर उसकी माँ उसे शांत कर देती है, लेकिन चाचा उसे कहते हैं ये अच्छी बात है कि हीर अच्छे और बुरे के लिए सोच रही है। इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स और कुछ पैसे देकर चला जाता है। अब हीर अपनी माँ से पूछती है कि आप चाचा को कुछ बोलते क्यों नहीं, लेकिन माँ भी कैसे बोलती, क्योंकि घर का खर्चा हीर का चाचा ही दे रहा होता है। अब हीर और उसकी माँ रिक्शा से जा रहे होते हैं, जिनका पीछा लाली भी करता है। लेकिन तभी वहां पर मनी आता है, जिसे लाली कैसे भी करके धक्का देकर गिरा ही देता है। अब लाली तो हीर के पीछे निकल जाता है, लेकिन तभी हीर का चाचा मनी को गिरा हुआ पाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उससे पूछता है कि साइकिल की चेन खुल गई थी या फिर किसी ने गिरा दिया तुम्हें। अब मनी गलती से लाली और हीर का नाम ले लेता है और उसे सारी बात बतानी पड़ती है, जिस पर अब चाचा भी हीर और उसकी माँ के पास चल देता है। यहाँ हीर अपनी माँ के साथ बाजार आई होती है, जहाँ लाली और उसका दोस्त भी होता है। अब हीर जैसे ही मेहंदी लगवाने लगती है, उसकी माँ एक दुकान में होती है। इसके बीच लाली हीर की मेहंदी में अपना नाम ढूंढने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी हीर की माँ भी दुकान से निकलती है, जिसे कुछ टाइम के लिए लाली का दोस्त कैसे भी करके रोक लेता है। उसी बीच लाली भी अपना नाम ढूंढ लेता है, लेकिन हीर की माँ वहां पहुंच जाती है और लाली को मेहंदी लगाने वाला समझकर उसे पैसे दे देती है। अब जैसे हीर और उसकी माँ घर के लिए निकलते हैं, तभी वहां पर दिलावर आ जाता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाता है, लेकिन तब भी लाली और उसका दोस्त उनका पीछा करते ही रहते हैं। लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि दिलावर चाचा हमको देख रहा है। दिलावर डायरेक्ट हीर से पूछ लेता है कि हमारी गाड़ी का जो 2 लड़के पीछे कर रहे हैं, उनमें से क्लर्क का बेटा कौन है बेटा, जिस पर हीर कुछ नहीं कहती और दिलावर गाड़ी रोककर डायरेक्ट लाली और उसके दोस्त से पूछ लेता है। दिलावर तो सीधे नीचे उतरकर लाली को मारने लगता है और हीर अपने चाचा को रोकती है, लेकिन दिलावर का हाथ हीर पर भी उठ जाता है। लेकिन उसे मारने से पहले लाली दिलावर का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा ना करने को कहता है। अब दिलावर इस बात पर उसे और ज्यादा मारता है। वो सीधे हीर को पकड़कर घर लेके जाता है और कुछ दिनों तक घर से बाहर ही नहीं आने देता। कुछ दिनों के बाद हीर जब स्कूल आती है, तो उसके साथ दिलावर द्वारा भेजे गए 2 बॉडीगार्ड्स भी आते हैं, जो उसे लाते भी हैं और ले जाते भी हैं। अब लाली का हीर से बात करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रात को वो हीर का छत पर इंतजार करता है। उसे हीर की छत से सिग्नल भी मिलता है, लेकिन एक टाइम पर वो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और लाली को लगता है कि हीर किसी मुसीबत में है, इसलिए वो सीधे हीर के घर पहुंच जाता है, जहां हीर तो एकदम ठीक होती है। तभी लाली हीर के हाथ पर अपना नाम देखता है और हीर कहती है कि अगर लाली तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। और जब वो एक साथ छत पर होते हैं, तभी वहां पर दिलावर भी आ जाता है और उन दोनों को अलग करके हीर को ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। वहीं दिलावर के लोग लाली को खूब मारने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके लाली का दोस्त उसे बचा लेता है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब लाली जैसे ही सुबह अपने घर पहुंचता है, वो वहां तोड़ फोड़ देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। तब उसे पता चलता है कि दिलावर उसके घर में धमकी देकर गया है। लाली के फादर भी लाली को कमरे में कैद कर देता है।
यहाँ दिखाते हैं तो दिलावर अब हीर के लिए एक रिश्ता लेकर आया है, जिस पर हीर की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिलावर उनकी एक नहीं सुनता और बिना सलाह मशवरा के एक लड़के वालों को वहाँ पर हाँ करवा देता है। अब एक दिन लाली का दोस्त उससे मिलने आता है, जो उसे छत में ले जाकर हीर का घर दिखाता है, जिससे लाली समझ जाता है कि हीर की शादी हो रही है। वो हीर के पास जाने लगता है, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता और उसे एक कमरे में कैद किया जाता है। कुछ देर के बाद लाली के घर के सामने से बारात जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर लाली बहुत दुखी होता है। हीर के पास जाने के लिए वो पागल ही हो जाता है। वो कमरे में तोड़ फोड़ करना शुरू करता है, अपने आप को काफी चोट पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ हीर की मांग में दूल्हा सिंदूर भरता है, तो यहाँ लाली जहर पी लेता है। अब शादी के बाद हीर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है और लाली हॉस्पिटल के लिए। उन दोनों की गाड़ी एक साथ क्रॉस करती है। अब वक्त भी रफ्तार पकड़ता है और 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ लाली अब एक बहुत ही बड़ा शराबी बन चुका है और रोज शराब पीकर हीर पर लिखी शायरियां सुनाया करता है। सभी शराबी उसकी शायरियों को वोट कर रहे होते हैं। उसके बाद लाली अपने 2 दोस्तों के साथ घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो हर चमकती हुई चीज को हीर समझता है। घर पहुंचकर हमें पता चलता है कि उसका परिवार अब कहीं और शिफ्ट हो गया है। लाली घर आकर हीर से बात करने लगता है, जिसकी फोटो उसने दीवार पर लगाई हुई है। लेकिन लाली के माँ बाप उसकी यह हालत देखकर काफी दुखी होते हैं कि इसे हो क्या गया है, ये उस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है। अब अगली सुबह लाली उठते ही अपने दोस्त के साथ ढाबे पर पहुंचता है, जहां उसका तीसरा दोस्त उनके लिए एक वेटर की जॉब लेकर आता है। लाली तो सीधे मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां इंग्लिश शराब मिलेगी, तो वो अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात डिम्पल से होती है, जो इस सारे इवेंट को मैनेज कर रही है। वो फिर उन तीनों को उनके काम पर लगा देती है, लेकिन वो तीनों चुपके से वहां शराब भी पीते हैं। और तभी जो सिंगर गाना गा रहा होता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाले ओनर डिम्पल पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। यहाँ ज्यादा शराब पीने की वजह से लाली को हीर दिखने लगती है और वो गाना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी और हीर के साथ पुरानी यादों को याद करता है। लाली के सही वक्त पर गाना गाने की वजह से डिम्पल बच जाती है। वो खुद भी लाली से काफी इम्प्रेस होती है। घर आकर वो अपने फादर से लाली के बारे में बताती है। तब हमें पता चलता है कि उसके फादर गुप्ता एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो डिम्पल के कहने पर शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें किसी के भी गाने की उम्मीद नहीं होती, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर हमारा लाली भी तारों को देख रहा होता है और एक शायरी बनाता है, जिससे गुप्ता जी लाली की आवाज को सुनकर काफी इम्प्रेस होते हैं और सीधे अगली सुबह लाली के घर पहुंच जाते हैं, जहां पहले तो वो लाली को थोड़ा डराते हैं, लेकिन बाद में उसके माँ बाप के सामने उसकी काफी तारीफ करते हैं। फिर उसे अपना कार्ड देकर ऑफिस आने को कहते हैं। वहीं डिम्पल लाली को बताती है कि मेरे फादर ने इस स्टूडियो को काफी टाइम के बाद खोला है, इसलिए कोई ऐसा गाना लिखना जो रिकॉर्ड तोड़ दे। लाली भी गाना लिखने के बाद बैठ जाता है, लेकिन वो गाना लिख नहीं पाता और थक हार कर शराब के ठेके में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने हीर आती है और उसे गाना सुनाने को कहती है। लाली भी शुरू हो जाता है और वहीं उसके दोस्त भी। जो जो लाली गा रहा होता है, वो सब कुछ उसके दोस्त लिखते जाते हैं। फिर गाना भी रिकॉर्ड हो जाता है और रेडियो में बजने लगता है। बहुत सारे लोग लाली के गाने को काफी पसंद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लाली का गाना है। अब ऐसे ही एक दिन लाली और उसके दोस्त ढाबे पर पहुंचते हैं, जहां एक बच्चा उस पर विश्वास नहीं करता और उनसे पिछले 3 महीने के चाय के पैसे मंगवाता है, जिस पर लाली के दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि गाना गाकर लाली को क्या मिला, उसे तो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। जिस पर उसके दोस्त उसे गुप्ता के स्टूडियो में लेके जाते हैं, ताकि वो उसके गाने से जितने भी पैसे बने वो सारे ले सकें। वो जाते तो बहुत ही गुस्से में है, लेकिन वहां के बॉडीगार्ड्स को देखकर लाली के दोस्तों की हवा टाइट हो जाती है। फिर वो शांति से गुप्ता जी के पास जाते हैं। गुप्ता भी लाली को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि ये 5 लाख का चेक देने मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था। अब लाली के दोस्त इतने पैसे देखकर चौंक ही जाते हैं। वहीं डिम्पल भी लाली के पास पहुंच जाती है, जो कि अब लाली से प्यार करने लगी है। वो लाली को शूटिंग के लिए ले जाने आई है, लेकिन वो लाली को कमरे में हीर की फोटो से उसे बात करते हुए भी देखती है और समझ जाती है कि ये सब शायरियां वो हीर के लिए ही लिखता है। डिम्पल का इससे दिल टूट जाता है जब वो लाली को इस हालत में देखती है। तो अब अगले दिन गाने की शूटिंग के लिए लाली दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, जहां उसे फिर से हीर का ख्याल आता है। वहीं गुप्ता जी ने उसे एक हॉस्पिटल में चेक देने के लिए भी दिया है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद लाली उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर आता है एक ट्विस्ट। असल में लाली को हीर के पास होने का एहसास होता है और हीर असल में वहीं पर होती है, जिसे भी लाली के यहाँ होने का पता चल जाता है। लेकिन लाली उसे देख नहीं पाता और चेक देकर वहां से जाने लगता है। तभी हीर लाइट ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे लाली समझ जाता है कि ये सिर्फ मेरी हीर ही हो सकती है
और वो हीर के पास भागता हुआ जाता है। फिर हीर को जमीन से उठाकर बेड पर रखता है। तभी डॉक्टर भी वहां पर आ जाते हैं। अब जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है वैसे ही लाली हीर के पास जाता है। हीर उसे कहती है, तुम कुछ दिनों में कितने बदल गए हो। अब लाली भी उसे उसकी इस हालत के बारे में पूछता है, जिस पर हीर कहती है कि मेरी शादी चाचा जी ने किसी शराबी पागल के साथ करवा दी थी। उससे बचने के लिए मैं भाग रही थी, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी गुप्ता जी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो लाली को बताता है कि वो गाड़ी मेरी थी जिसने हीर का एक्सीडेंट किया था, और तब से हीर अब तक कोमा में है, जिसका खर्चा मैं ही देता हूँ। तभी वहां पर दिलावर पहुंच जाता है, जो लाली को वहां से जाने की फिर वार्निंग देता है, लेकिन गुप्ता दिलावर को अच्छे से जानता है, इसलिए वो लाली को वहां से लेके जाते हैं। लेकिन अब भी लाली के बिना हीर का मन नहीं लगता। वो गुप्ता जी को काफी मनाता है कि मुझे हीर के पास लेके जाओ। अब वो उसे गाड़ी में बिठाकर लेके तो जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। मौका देखकर लाली हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो दिलावर के आदमियों के साथ लड़ता भी है, लेकिन दिलावर उस पर भारी पड़ रहा होता है और उसे मार मार कर हॉस्पिटल के बाहर फेंक देता है। लेकिन लाली फिर अपने प्यार के लिए खड़ा हो जाता है और इस बार दिलावर के आदमी उसे अधमरा करके हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देते हैं। हीर की सांसें भी काफी तेज चल रही होती हैं। अब जैसा कि लाली ने स्कूल टाइम पर हीर से कहा था, वो हीर के लिए अपना खून भी बहा सकता है, तो अब वक्त आ गया था जहां हम तीसरी बार लाली को दिलावर के पास आता हुआ देखते हैं। दिलावर के लोग भी लाली को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हैं कि ये कितना ढीठ है, लेकिन इस बार उसे कोई नहीं मारता। अब जैसे ही लाली दिलावर के पास पहुंचता है तो वो हीर को मरा हुआ पाता है, जिससे लाली की भी जान उसी वक्त निकल जाती है। और दोस्तों, ऐसे ही ये प्यार की अधूरी कहानी के साथ ये मूवी खत्म होती है।